वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं PSX खबरनामा। सबसे पहले आज की अहम खबरें। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान, 1537 पॉइंट्स का इजाफा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबारी हफ्ते के आगाज में मुस्बत रुझान दिखाई दिया। बाजार शेयर्स का 100 इंडेक्स 1537 पॉइंट्स के इजाफे से 1,16,390 पॉइंट्स पर बंद हुआ। इंटरबैंक में आज कारोबार के दौरान अमरीकी डॉलर 10 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 10 पैसे महंगा होकर 280 रुपए 57 पैसे का हो गया। IMF और आलमी बैंक के वक्त की FBR हकाम से मुलाकात में टैक्स नेट बढ़ाने और नए शोबों को टैक्स नेट में लाने का जायजा लिया गया। FBR की टैक्स वसूलियां बढ़ाने के तरीकेकार पर भी तबादला ख्याल किया गया। के इलेक्ट्रिक पर वफाकी हुकूमत के वाजबात में इजाफा हो गया। वजारत तवानाई के दस्तावेज के मुताबिक फरवरी 2025 तक के इलेक्ट्रिक पर वफाकी हुकूमत के वाजबात 229 अरब 66 करोड़ रुपए हो गए हैं। दस्तावेज में कहा गया है कि के इलेक्ट्रिक पर ये बकिया जात नेशनल ग्रिड से खरीदी गई बिजली के हैं। सोने की कीमतों में इजाफे का सिलसिला थम गया। 1800 रुपए कमी। आलमी और मुकामी मार्केटों में आज सोने की कीमतों में कई रोज से जारी इजाफे का सिलसिला थम गया। आलमी बिलियन मार्केट में सोना $18 की कमी से $3,218 फी औंस का हो गया। अमरीका चीन तिजारती जंग से आलमी शरह नमू मुतासर, खाम तेल की कीमतें गिर गईं। अमरीका और चीन के दरमियान बढ़ती हुई तिजारती जंग से आलमी इक्तिसादी नमू कमजोर होने और ईंधन की तलब को नुकसान पहुंचने के खदशात के बाइस खाम तेल की कीमतों में आज कमी रिकॉर्ड की गई। ट्रम्प टैरिफ पर हुकूमत का जवाबी इकदाम न करने का फैसला। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा है कि पाकिस्तान का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प की इंतजामिया की जानिब से आयद करदा टैरिफ पर जवाबी इकदाम करने का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने कहा है कि हम सबको ये सोचने की ज़रूरत है कि इस नए आलमी निज़ाम में किस तरह आगे बढ़ना है और मेरे ख्याल में इस मामले पर बातचीत बहुत ज़रूरी है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने इंकशाफ किया है कि मार्च 2025 के दौरान बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से तरसीलात ज़र रिकॉर्ड $4.1 अरब मौसूल हुए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि तरसीलात ज़र की मजमूई वसूलियों का तखमीना $36 अरब से बढ़कर $38 अरब कर दिया है। ये थी अब तक की अहम खबरें। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जो कि है क्वेश्चन आंसर विद एक्सपर्ट। लेकिन वहां जाने से पहले आज की अच्छी बात। आँख दुनिया की हर एक चीज देखती है, मगर जब आँख के अंदर कुछ चला जाए तो उसे कुछ नहीं दिखाई देता। बिल्कुल इसी तरह इंसान दूसरों के ऐप तो देखता है, लेकिन अपने ऐप उसे नजर नहीं आते। इसी के साथ ही नाज़रीन, अगर आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा ताकि आप हमारे लाइव सेशन का हिस्सा बन सकें। और इसके साथ ही साथ जो है नाज़रीन, आप जानते हैं कि PSMU आपके लिए लेकर आया है डिफरेंट कोर्सेज, और जो है अब इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो चुकी हैं। जी आप उन कोर्सेज को जो है ज्वाइन करने का टाइम आ गया है। इंशाल्लाह सैटरडे से जो है इसकी बाकायदा क्लासेस स्टार्ट होंगी। ओरिएंटेशन क्लासेस हो चुकी हैं और जिन्होंने मिस की हैं वो परेशान ना हो। हमारे चैनल पे जो है रिकॉर्डेड क्लासेस जो है वो अपलोड हो जाएंगी और वहाँ से आप जो है क्लासेस जो है वो ले सकते हैं, ओरिएंटेशन क्लास। और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि अब स्लॉट्स बिल्कुल जो है थोड़े से बचे हैं, तो जल्दी से जाएं, इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें। जी वेलकम टू द सेगमेंट क्वेश्चन आंसर विद एक्सपर्ट। और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं टॉपलाइन सिक्योरिटीज के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट, यहाँ मैं बात कर रही हूँ नशरत मलिक साहब की, और उनसे हम जानेंगे मार्केट का रिव्यू। तो लेट्स वेलकम हिम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर सबसे पहले तो जो है आज की मार्केट का एक रिव्यू मैं चाहूंगी आपसे, और कल की मार्केट को आप कैसा देखते हैं, थोड़ा सा इसके हवाले से बताइए। अगर हम आज की मार्केट को देखें तो आज जो है मार्केट तकरीबन
1500 पॉइंट से भी ज़्यादा प्लस थी। 1536 पॉइंट्स, 37 पॉइंट्स तकरीबन प्लस थी। और जो कि 1.34% अपवर्ड मूवमेंट बनती है, जो कि एक अच्छी अपवर्ड मूवमेंट थी आज स्टॉक मार्केट की। और अगर हम स्टॉक मार्केट को देखें तो स्टॉक मार्केट जो है वंस अगेन 1,16,000 का लेवल क्रॉस कर गई आज। तो और उसके अलावा अगर हम देखें तो स्टॉक मार्केट में जो वॉल्यूम है वो भी अच्छा हुआ आज। 274 मिलियन शेयर्स का काम हुआ है KC 100 में। और अगर हम ओवरऑल देखें तो ओवरऑल भी स्टॉक मार्केट के अंदर, जी, हम ओवरऑल भी अगर स्टॉक मार्केट के अंदर देखें तो स्टॉक मार्केट में तकरीबन 483 मिलियन शेयर्स का काम हुआ है आज। तो वॉल्यूम वाइज भी स्टॉक मार्केट में अच्छी एक्टिविटी रही है और अपवर्ड मूवमेंट भी रही है। अगर और उसके अलावा अगर हम देखें तो सिनर्जी की हाईएस्ट वॉल्यूम्स में ट्रेडिंग थी। सीनियर सिनर्जी के 55 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए हैं आज, और वो स्टॉक पॉजिटिव भी था। वहीं पे उसके बाद अगर हम देखें तो PIBTL में 45 मिलियन शेयर्स का काम हुआ है, और वो स्टॉक भी पॉजिटिव था। अच्छा, स्टॉक मार्केट पॉजिटिव जो है होने की दो तीन वजूहत थी। सबसे पहले तो अगर हम देखें तो लोकली जो है हमारी इकोनॉमी से रिलेटेड अगर हम देखें तो $4.1 बिलियन के रेमिटेंसेस के नंबर आया है मार्च का, रिपोर्ट हुआ है आज। तो ये जो है ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का हाईएस्ट मंथली नंबर है रेमिटेंसेस का। उसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर की भी कुछ पॉजिटिव स्टेटमेंट्स आई थी कि हम हमारे रेमिटेंस के नंबर जो है वो आगे भी स्ट्रांग रहेंगे। और उसके अलावा अगर हम देखें तो जो रिजर्व्स की रिक्वायरमेंट है या रिजर्व्स का जो टारगेट है जो IMF ने पाकिस्तान को दिया हुआ है 14 से 15 अरब डॉलर का, वो भी मीट हो जाएगा जून तक। तो ये दो तीन पॉजिटिव चीजें थी। उसके अलावा अगर हम देखें तो जो ग्लोबल मार्केट्स है, ग्लोबल ग्लोबल मार्केट्स में भी रिकवरी है। आ, वो ट्रम्प के टैरिफ्स कुछ जो है वो पॉज करने की वजह से, तो ग्लोबल मार्केट्स की पॉजिटिविटी का इम्पैक्ट भी पाकिस्तान की मार्केट के ऊपर आया है। सही, बिल्कुल। और सर, कल की मार्केट को कैसा देख रहे हैं आप? जी, मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ नजर आ रहा है और कल की मार्केट भी पॉजिटिव ही समझ आ रही है। सही। और सर, कोई क्योंकि ऐसे कोई टॉपिक क्या नेगेटिव। सजेस्ट? जी जी। जी जी जी, वो बताएं। जी। मैं जी ये जी, आप कहती बोले। और टॉपिक क्या सजेस्ट करेंगे आप? जी, अगर हम आज की न्यूज़ और मार्केट वगैरह को फॉलो करें तो उसमें जो है टॉपिक्स हमारी होंगी, मिल्क या फूड सेक्टर से FFL होगी टॉपिक। और उसके अलावा जो है, जी, FFL के अलावा अगर हम देखें तो टॉपिक्स जो है वो रिफाइनरी सेक्टर में ATRL और NRL भी होंगी। सही, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सर नशद आपका। और नाज़रीन, अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ और वहां पर हम मार्केट को देखेंगे टेक्निकली। जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द सेगमेंट क्वेश्चन आंसर विद एक्सपर्ट। और जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पर हम जानेंगे मार्केट को टेक्निकली। और यहाँ पर हमारे साथ होते हैं मौजूद टॉपलाइन सिक्योरिटीज के हेड ऑफ कमोडिटीज। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मोहसिन हसन हाशमी साहब की। तो लेट्स वेलकम हिम और उनसे हम जानते हैं मार्केट को टेक्निकली। अस्सलाम वालेकुम सर। सलामकुम जी, कैसे हैं आप? खैरियत से? वालेकुम सलाम सर, अल्हम्दुलिल्लाह। और सर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सबसे पहले तो एक इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर मैं आपका एक ओवरव्यू चाहूंगी, वो आप दें। और उसके बाद जो है PSX को टेक्निकली किस तरीके से आज की मार्केट आपने देखी, और देन जो है कल की मार्केट को कैसा देख रहे हैं, थोड़ा सा आप हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें। अच्छा जी, इंटरनेशनल मार्केट्स की बात करें, ओवर द वीकेंड अगर देखते हैं हम तो कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आई जो कि टैरिफ से रिलेटेड थी, जिसमें से ट्रम्प की तरफ से आया कि वो जो खास तौर पे जो चिप सेक्टर है, सेमीकंडक्टर सेक्टर, उसके हवाले से उन्होंने टैरिफ्स के अंदर कुछ लीनियंसी शो की है। और कहा है कि इस वीक के ऊपर वो गौर करेंगे कि क्या उसके ऊपर मजीद पेशरफ्त हो सकती है। तो उसकी वजह से आज ग्लोबल मार्केट्स में जो है वो एक तरह से पॉजिटिविटी देखने में आई, मार्केट्स रिकवर हुई हैं। और उसका जो है वो सारे जितनी भी कमोडिटीज और जो है वो करेंसी थी, सबके ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आया। तो रिकवरी देखने में आई। गोल्ड के अंदर गोल्ड अपने ऑल टाइम हाई पे इस वक्त ट्रेड कर रहा है, तकरीबन वही हाईस के बाद 3250। मजीद पोटेंशियल है गोल्ड के अंदर इस वक्त। मेरे हिसाब से जो गोल्ड का जो यहाँ से टारगेट बनेगा, जब तक गोल्ड की प्राइस 3200 के ऊपर है, 3320, 3340, 50 का रीजन, ये इसका टारगेट एरिया। उसके बाद कोई एक हम
बड़ी करेक्शन एंटिसिपेट कर सकते हैं गोल्ड के अंदर। उससे पहले जब तक 3200 के ऊपर है, 3300 से 3350 ये टारगेट जोन है गोल्ड का। और ऑयल की बात करें, ऑयल के अंदर हमने थोड़ी सी रिकवरी देखी, ऑयल मजीद थोड़ा सा रिकवर कर सकता है। जो इसका ब्रेकआउट जोन था नीचे, जो एक फ्लोर बना हुआ था, वो ब्रेक हुआ था। तो कुछ पॉजिटिव खबरें आई हैं, तो उस पर थोड़ी सी ऑयल के अंदर रिकवरी आई है। और हो सकता है एक दफे अराउंड 64-65 के लिए को रीटेस्ट करे। बट उसके ऊपर स्टेबिलिटी जब तक नहीं आती तो हम जो है वो बुलिश स्टांस ऑयल के ऊपर नहीं रखेंगे। और प्राइसेस जो है वो ऑयल की मजीद देख सकते हैं, अगर रिजेक्ट होती है 65 के पास से, तो दोबारा 55 एंड 50 वाले रीजन को ऑयल जाके रीटेस्ट कर सकता है। तो सही। ये है। और गोइंग फॉरवर्ड अब नेक्स्ट मंथ जो है वो फेड की मॉनेटरी पॉलिसी, तो उसके हवाले से जो भी इस महीने जो नंबर्स आएंगे, वो फिर इनका नेक्स्ट उसका जो पाथ जो है वो इंडिकेट करेंगे कि क्या हो सकता है आगे। सही। और सर पीएसएक्स के हवाले से अगर हम बात करें तो आज की मार्केट को किस तरीके से आप देख रहे हैं और कल की मार्केट कैसी रहेगी, थोड़ा सा इसके हवाले से बताइए। नहीं, आज पॉजिटिविटी ग्लोबल मार्केट, सारी ग्लोबल मार्केट्स में थी, तो एक वो फैक्टर भी था, और हमारी मार्केट्स ने भी उसको पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड किया, और तकरीबन 16,400 के पास हमारी मार्केट क्लोज हुई है। तो पॉजिटिव साइन है। जो ऊपर और नीचे दोनों तरफ कुछ गैप्स हैं वो फिल हो सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड। ओवरऑल 13,700 14,100 वाला जो एरिया है, वो इसका बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्रूशियल सपोर्ट जोन है पीएसएक्स के हवाले से। अगर 100 इंडेक्स की बात करें, तो उसके ऊपर जब तक स्टेबल है, तो जो है वो अपसाइड के टारगेट इसका पहला तो ऑलमोस्ट वहीं पर ही जो थोड़ी सी रेजिस्टेंस है 16,450 के पास, हम्म। और उसके अलावा 16,680, ये दो रेजिस्टेंस मौजूद हैं। ये जैसी क्लियर होंगी तो 1,18,700 का जो गैप है वो फिल करने के लिए इंडेक्स जाएगा। और फिर वहां पर डिसीजन देखा जाएगा कि अगर प्राइस स्टेबल हो जाती है 18,700 वगैरह के ऊपर, तो फिर एक 22,500 का इसका एक्सटेंशन बनेगी अपसाइड पर। तो ये फिलहाल है। तो और जैसे कि हमने पहले भी जिक्र किया, 13,700 के नीचे अगर मार्केट स्टेबल हो गई, तो फिर इनिशियली जो टारगेट जोन है वो 9,500 और 11,500 का एरिया है। और वो ब्रेक अगर हुआ रीजन कभी भी, तो और उसके नीचे अगर स्टेबिलिटी आ गई, तो फिर बड़ी एक जो है वो मार्केट के अंदर करेक्शन आ सकती है, जो कि 94,000 तक एक्सटेंड कर सकती है। सही। और सर अब आपके जो है वो टॉप ट्रेंडिंग स्टॉक्स कौन से होंगे, थोड़ा सा वो आप हमसे शेयर करें। देखें टॉप ट्रेंडिंग स्टॉक्स के हवाले से देखें तो हपको को हम करेंगे कवर आज। हम्म। हपको हो गया, एसएसजीसी हो गया, और चिराग सीमेंट हो गया। सही। सबसे पहले आपको। हाँ जी। इसको हपको को हम यहाँ पर देखते हैं, मैं स्क्रीन शेयर भी कर देता हूँ। अच्छा जी, देखिए हपको की प्राइस इस वक्त जो है वो तकरीबन अपने हाईस के पास इस वक्त ट्रेड कर रही है। और तकरीबन इसने अभी जो रीसेंट टॉप लगाया था 147 का, वो ब्रेक करने के लिए जा रही है। उसके बाद हमने करेक्शन देखी रिसेंटली, जो इसका ब्रेकआउट पॉइंट था वो था तकरीबन 100, यहाँ पर 43 का। वो ऑलरेडी ब्रेक कर चुका था ऊपर। उसके बाद हमने देखा कि जो अभी रिसेंट एक जो मार्केट क्रैश हुई थी, उसके अंदर प्राइस ने जो है वो अपनी जो सपोर्ट को इंटैक्ट रखा, जो 125 की थी। और प्राइस जब तक इस सपोर्ट के 125 के ऊपर स्टेबल है, तो यहाँ से जो इसका अपसाइड का टारगेट जोन बनता है वो है अराउंड, पहला टारगेट जोन है ये 157 का इसका एरिया है, जो कि ये टारगेट करेगा। और उसके बाद फिर हम यहाँ से अगर इसकी एक्सटेंशन रखें, तो तकरीबन ये अपने इस इन दो टॉप्स, ये दो टारगेट्स हैं फिलहाल, 170 और 157 आपको के, जब तक प्राइस इसकी 125 रुपए के ऊपर स्टेबल है। थोड़ा बहुत पुल बैक जरूर आ सकते हैं, लेकिन ये है कि फंडामेंटल्स और सबको देखते हुए, और टेक्निकल्स खास तौर पर, जिस तरह प्राइस ने कंसोलिडेट किया 125 रुपए के ऊपर, तो पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा है कि यहाँ से 157 और 170 ये दो टारगेट्स के लिए अप हो जाएगा। सही। और सर जो है नेक्स्ट एसएसजीसी। अच्छा जी, एसएसजीसी हमने पहले भी डिस्कस किया था, वो इसके टारगेट्स अनचेंज हैं। पहला जो टारगेट एरिया इसका है वो 44 का एरिया है। और उसके बाद जो हम इसका नेक्स्ट टारगेट रखेंगे वो फिलहाल है इसका 51, 49, 80, 51 का जो रीजन है, ये दो उसके फिलहाल टारगेट्स। इसका ब्रेकआउट पॉइंट था 39.5 का। हमने का प्राइस जैसे ही उसके ऊपर स्टेबल हुई है, एक हमें स्ट्रॉन्ग अपसाइड पे इसके अंदर एक राइज नजर आया, और जो कि कंटिन्यूड रहेगा टूवर्ड्स 44 से 45 के एरिया में, और जो कि एक्सटेंड करेगा अराउंड 50 के ऊपर। फिर हम देखेंगे अगर प्राइस इसकी स्टेबल हो जाती है 50 के ऊपर, 50 51 के ऊपर स्टेबल होती है, तो फिर हम इसको एक्सटेंशन देखेंगे तकरीबन 57 रुपए तक की। सही। तो ये इसके फिलहाल टारगेट्स हैं। ओवरऑल जब तक 29 रुपए के ऊपर स्टेबल है, 29 और 39.5 तो इसका ब्रेकआउट पॉइंट है, बट ओवरऑल 29 रुपए के ऊपर जब तक ये स्टॉक स्टेबल है, तो डिप पे इसको थोड़ा थोड़ा करके एक्यूमुलेट करना चाहिए। सही। और सर लास्ट में आई थिंक चिराग सीमेंट आपने कहा था। हाँ जी बिल्कुल।
अच्छा जी, इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो एक हमें जो है एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट नजर आ रही है, काफी कंसोलिडेशन फेज के अंदर है प्राइस। और हमने भी रिसेंटली देखा कि इसकी सपोर्ट ब्रीच जरूर हुई, 242 की प्राइस इसके नीचे गई, लेकिन क्लोजिंग नहीं दे पाई और प्राइस हमने देखा कि वापस आके ऊपर क्लोज हुई, और उसके बाद से हमें एक इसके अंदर स्ट्रॉन्ग वो देख रहे हैं मूवमेंट। तो फिलहाल तो ये है कि ये जो इसका ऊपर यहाँ पर टॉप्स हैं, इसका टारगेट जोन जो है यहाँ से पहला एरिया ये है अराउंड 284 का। और उसके बाद फिर ये मेरे हिसाब से जो है इस अपने सेकंड टारगेट जोन को टारगेट करेगा, जो कि तकरीबन 320 से लेके जो 305 308 से 320 वाला जो रीजन। तो इस एरिया के ये दो इसके टारगेट जोन्स हैं। यहाँ पर अगर हम इसको हाईलाइट करते हैं, ये एरिया है जो कि इसका टारगेट जोन बनेगा। और इनिशियली जो टारगेट है इसका 284 हम कह सकते हैं, 280 284 वाला रीजन, और फिर जो कि एक्सटेंड करेगा टुवर्ड्स 308 से 320। तो ये दो उसके टारगेट एरियाज हैं। जब तक 240 के ऊपर ये स्टेबल है तो इसको डिप पे एक्यूमुलेट करना चाहिए। सही। बहुत शुक्रिया सर मोहसिन आपका। और नाजरीन, यहाँ पर मैं इजाजत लूंगी। देखते रहिए PSX खबरनामा विद नादिया नवार। अल्लाह हाफ़िज़।